Now we will do this question. We are going to apply the same concept as we have done in the previous video, but there is a slight difference in this question. The difference is, in the previous question we have done that we are removing x liter of the solution and then replacing it with x liter of the some other entity. But in this question हम लोग 10 लीटर रिमूव कर रहे हैं and we are adding 20 liters. मतलब यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है कुछ तो. पहले में क्या था, we are having equal replacement. Over here unequal replacement is there. So let's see how to deal with this type of questions. Firstly मैं इतना बताता हूँ, इस पार्ट को हम लोग देखेंगे. And before telling you the shortcut, let me give you some basics. स्टार्टिंग में 100 लीटर था प्योर मिल्क, इसमें से मैंने 10 लीटर हटाया, सो इट बिकम्स 90 लीटर्स. नाउ वी आर एडिंग 20 लीटर्स, सो दिस विल बिकम्स 110 liters. Over here this is 100% of the solution is milk. Over here also 100% of the solution is milk, क्योंकि हम लोग कुछ वाटर ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे in this process. So we are adding water here, but as you can see the milk quantity over here is same as milk quantity over here, quantity not concentration, quantity. तो हम लोग मिल्क का क्वांटिटी को इक्वेट कर सकते हैं. सो लेट्स इक्वेट द मिल्क क्वांटिटी. ओवर हियर 90 लीटर्स में 100% है मिल्क, एंड यहाँ पे 110 लीटर्स में कुछ x परसेंटेज है मिल्क. लेट मी टेक इट एज C2. दिस इज C1, दिस इज C2. सो C2 क्वांटिटी है मेरा, C2 कॉन्सेंट्रेशन है इसमें मिल्क का. सो C2 कम्स आउट एज 100 इंटू 90 by 110. सो वी विल डील विद दिस थिंग ओनली. अब इसको जनरलाइज करते हैं. C2 स्टार्टिंग में कितना लीटर्स था मेरा, T लीटर्स था, इनटू T माइनस x रिमूव किया, एंड उसी T माइनस x में मैंने y ऐड किया. ये वाला पद समझते हैं. स्टार्टिंग में 100 लीटर था, 100% था, दिस इज परसेंटेज C1. दिस इज C2 एंड दिस इज C1. दिस इज 100%. 100% में से 100 माइनस 90 यहाँ पे होगा, 100 माइनस 10 यहाँ पे होगा, 10 रिमूव किया मैंने, सो इट बिकम्स 90. एंड इसी 90 में मैंने 20 ऐड किया, सो इट बिकम्स 110. तो यही मेरा शॉर्टकट हुआ. नाउ वी विल अप्लाई दिस सेम थिंग इन द नेक्स्ट प्रोसेस ऑल्सो. तो स्टार्टिंग में मेरा 100% था, उसमें मैंने 90 बाय 110 हुआ. सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, इस 110 में मैंने 20 रिमूव किया, तो 110 माइनस 20 बिकम्स 90, एंड देन ये 90 में मैंने 30 ऐड किया, 90 प्लस 30 इज 120. एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन in the second process. All right, so now we will just solve this thing. 3 4 this becomes 27 upon 44 into 100. परसेंटेज में आया मेरा, तो फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या होगा, 27 upon 44. out of 44 27 parts is milk, and this is total. And now we have to find the quantity of milk in the solution. now इसमें milk का quantity क्या होगा, so milk by total is 27 upon 44. मेरे को पता है total का value, total is 120. now we just have to solve this. 4 11s are 4 3s are 12 30. so this becomes 8110 upon 11 is milk. अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 8110 upon 11. 11 7s are 77. this is 40. this is 33. 73.63 is the answer. 73.63 liters is milk. All right, so this is the shortcut. Let me erase it and do it again.
to make you guys much more familiar with it. Starting में मेरे को we have to find the value of concentration of milk in the final process. CF लेता हूँ मैं डायरेक्ट. स्टार्टिंग में 100% था. 100% में से मेरा 100 में से 10 रिमूव किया तो ये 91 था. 90 बना यहाँ पे एंड डिवाइड बाय 90 पे 20 ऐड हुआ तो 1110 इनटू 1110 से मैंने 20 रिमूव किया, इट बिकम्स अगेन 90 एंड 90 पे अभी 30 ऐड किया तो इट बिकम्स 120. नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस थिंग. 3 4s are 12 and 27 upon 44 into 100%. 27 upon 44 into 120. 120 is the final quantity of solution. 100 में से मैंने -10 किया, it becomes 90. 90 में मैंने 20 ऐड किया, it becomes 110. 110 में से मैंने 20 रिमूव किया, it becomes 90. and 90 में से मैंने 30 ऐड किया, it becomes 120. फाइनल में 120 होता है. So this is how we got 120. All right. तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 73.63 लीटर्स. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बस ये आना चाहिए, बाकी सब कैलकुलेशन है.